Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube English literature channel. Today we will going to discuss about types of research. So I had uploaded my all video about research methodology, as well as research philosophy. So you can check it out. The link of these all videos in my description box. So without wasting any time, let's get start the video. आज हम रिसर्च के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रिसर्च की टाइप्स कितनी होती हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इंट्रो देते चलूँ कि रिसर्च मेड बाय टू वर्ड्स, री एंड सर्च. So re mean continuously or again and again, and research mean to find out or to seek out something. So research meaning that to seek out something or to find out something continuously from existing knowledge or existing data. इवन तब तक आपने कॉन्टिन्यूसली सर्च करनी है ऑलरेडी सर्च डाटा पे, जब तक आप न्यू हिडन फैक्ट्स उसमें से तलाश ना कर लें. जो ट्रुथ्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो जब तक रिवील ना हो जाएं तब तक कॉन्टिन्यूसली सर्च करने को एग्जिस्टिंग नॉलेज पे रिसर्च कहते हैं. सो अब हमने पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं बल्कि कि जो टाइप्स हैं रिसर्च की, वो रिसर्च के पर्पस के लिहाज से, रिसर्च के आउटकम और रिजल्ट्स के लिहाज से और सोर्सेज के लिहाज से डिवाइड की गई हैं. आज हम रिसर्च के पर्पस के लिहाज से जो टाइप्स डिवाइड कर दी गई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. यानी कि रिसर्च का पर्पस क्या होता है, रिसर्च किस तरह की जाती है. ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे. अब रिसर्च अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस तीन तरह की होती है: एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. अब हम बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है. इसके नेम से हमें पता चल रहा है एक्सप्लोर करना किसी चीज़ को, एक्सप्लोर समथिंग आउट. ठीक है, अब एक्सप्लोर जब हम करते हैं तो हमारे पास जब हमारे पास कोई टॉपिक आता है उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती, तब हम एक्सप्लोर करते हैं कि इसके बारे में क्या क्या अवेलेबल है नेट पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे या कहीं बुक्स पे, टेक्स्ट बुक्स पे कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है. तब हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि कब हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा. ठीक है, तमाम की तमाम ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस जब हमारे माइंड में आते हैं और हम उनको एक्सप्लोर करते हैं, रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो चीज़ कहलाती है. आहूजा के अकॉर्डिंग एक राइटर है जिसने कहा है कि जब एक राइटर रिसर्च करता है और रिसर्चर एक्सप्लोर करता है तो उसके पास या तो नॉलेज होता ही नहीं है उस चीज़ के, उस टॉपिक के मतलब रिलेटेड, या ना होने के बराबर होता है. क्यों? क्योंकि वो चीज़ उसके लिए नई होती है. वो टॉपिक जो अंडर स्टडी होता है वो नया होता है, जिसके बारे में उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती. डेट्स वाई ही वो एक्सप्लोर करता है कि उसको इन्फॉर्मेशन हो. तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तो ना हुई ना, वो डिस्क्रिप्टिव हुई या एक्सप्लेनेटरी हुई. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ही वो होती है जिसमें हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं. हमारे माइंड में जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाता है. और इसी रिसर्च को हम फॉर्मुलेशन रिसर्च भी बोलते हैं और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जो कि दो चीज़ों पे मुश्तमिल होती है: वेरिएबल्स पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे और डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे. डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं? ऐसे वेरिएबल्स जिनके जो किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहे हों. ठीक है, और उस के होने से क्या इफ़ेक्ट होता है, यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल कॉजेज़ कहलाते हैं, वजूहात. उन वजूहात के होने से क्या असरअंदाज चीज़ों पे क्या असर होता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी कि इफ़ेक्ट्स कहलाते हैं. अब अकॉर्डिंग टू रिसर्चर, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दो तरह की होती है. ये सिस्टमेटिकली भी होती है, यानी कि आपके पास एक सीक्वेंस होता है, आप एक सिस्टम के अंदर आपको पता होता है कि मैंने ये एक्सप्लोर करना है. और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सीडेंटली एक्सप्लोर हो जाती हैं. ठीक है, ये सब टाइप्स आप कह लें, टू मेथड्स कह लें, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के कहलाते हैं.
अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च फॉर्मुलेशन स्टडी भी कहलाती है, फॉर्मुलेशन रिसर्च भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें किस चीज़ को बनाया जाता है, एक्सप्लोर करके, फॉर्मूलाज अप्लाई कर करके, ठीक है, एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आहूजा ये जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है ना, ये फैक्ट्स और ये यानी कि रॉन्ग और राइट के जो है ना कंपैरिजन से पाक होती है। क्यों? क्योंकि जो अभी हमें चीज़ों के बारे में नहीं पता, अभी सिर्फ हम जांच रहे हैं, अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। जब एक्सप्लोर करते हैं तब हमें नहीं पता होता कि ये इन्फॉर्मेशन इसके बारे में करेक्ट है या नहीं है। वो तो हमें बाद में दूसरी जो हमारी रिसर्चेज होती हैं उसके अंदर हमें पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। इसमें सिर्फ हमें एक्सप्लोर करना होता चीज़ों को, इस वजह से इसमें कंपैरिजन नहीं होता कि ये चीज़ राइट है, ये चीज़ रॉन्ग है। इसमें सिर्फ आप एक्सप्लोर करते हैं। The aim of exploratory research to access information, develop hypotheses and find out new ideas and new pattern of ideas rather than validity और accuracy। accuracy और validity का कोई चांस नहीं होता इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ अभी हम न्यू नॉलेज एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कवरीज कर रहे हैं। इसमें हमें पैटर्न, न्यू नॉलेजेस के, न्यू आइडियाज़, न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं। ये एक्सप्लोरेटरी होता है कि किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर करना। क्योंकि जब हम किस टॉपिक पे एक्सप्लोरेशन करते हैं तो वो टॉपिक हमारे लिए नया ही होता है। अगर हमारे पास वो टॉपिक, हमें उसके बारे में सारा कुछ पता हो तो हम एक्सप्लोर क्या करेंगे? वो हमारे पास फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तो ना हुई, क्योंकि हमें तो उसके बारे में सारा कुछ पता है। तो जिस बारे में नहीं पता उस चीज़ को जब हम एक्सप्लोर करते हैं वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है। आई होप योर कॉन्सेप्ट हैज़ बीन क्लियर नाउ। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। एक बात और कि सब्जेक्टिव भी नहीं होती, ऑब्जेक्टिव भी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सप्लोर किया जा रहा होता है। अच्छा, अब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में बात करते हैं। ये मिड टर्म होती है एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की, यानी कि इसमें जो एक्सप्लोर किया गया है डाटा उसको डिस्क्राइब कर दिया जाता है, ठीक है। वो टॉपिक के लिहाज से होता है, वो करंट इश्यूज़ पे भी हो सकता है, ठीक है। अब वो किसी भी तरह के टॉपिक से रिलेटेड होता है। अब इसमें चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया जाता है। जो हमारे पास डाटा की कलेक्शन आती है एक्सप्लोरेशन से, उसमें से डिस्क्राइब किया जाता है कि ये चीज़ हमें पता चलता है कि अमेज़ॉन का जंगल 51 करोड़ साल पहले का है, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि इतने साल पहले का है। अब हमने पता चल गया हमें ये, उसमें से क्वेश्चन हमने एक्सप्लोर किए हैं, उसमें चीज़ें क्या क्या हैं, उसमें कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, उसमें वो किस तरह वो इस मतलब उसके बिहाइंड रीज़न क्या है, उसमें कौन कौन से पुरस्कार वाक़यात हैं और कौन कौन से एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उसकी जो अमेज़न रिवर है उसके पीछे क्या रीज़न है। इस तरह के जो सवाल होते हैं उसको जब खोल के एक्सपेंड करके डिस्क्राइब किया जाता है तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। यानी कि किसी भी टॉपिक, करंट इश्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जैसे कि पॉलिटिक्स पे चल रहा है कि इमरान खान और शहबाज शरीफ के दरमियान, तो जब वोटिंग करवाई जाती है हम माइक लेके निकलते हैं एक्सप्लोर करने लोगों को कि कितने लोग इमरान खान की तरफ हैं, कितने लोग नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की तरफ है, ठीक है। तो जब हम एक्सप्लोर करते हैं हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। उस क्वेश्चन को जब एक एंकर या वही बंदा जिससे सवाल किया, जिसने जवाब दिया है कि हाँ मैं शहबाज शरीफ की तरफ हूँ, तो वो जब उससे पूछा जाता है क्यों, क्या किया है उसने तुम्हारे लिए, ठीक है, और कब से तुम जानते हो कि वो तुम्हारे लिए ये या हमारे मुल्क के लिए ये चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो उस तरह की जो क्वेश्चंस को जब वो खोल के थोड़ा बयान करता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में ले आता है, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ऐसी रिसर्च जो पहले अनस्ट्रक्चर होती है एक्सप्लोरेशन में, अब उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लेके आ जा रहा है, एक सीक्वेंस पे रखा जा रहा है और सबको बताया जा रहा है एक्सपेंड करके कि हाँ जो क्वेश्चंस एक्सप्लोरेशन के दौरान आए हैं उसके जवाबात ये हैं। उसको खोल के डिस्क्राइब कर जब कर दिया जाता है वो क्या कहलाता है, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाता है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी बोलते हैं। स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है मुल्की हालात, यानी कि मुल्क के हालात के अकॉर्डिंग या करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जब हम किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं
तो वो क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाता है, क्योंकि उसमें चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च भी ऐड होती है, इसमें कैलकुलेशंस ऐड होती हैं, ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसीज दिखाई जाती हैं, इसमें लोगों के जब हम एक्सप्लोर करते हैं हमें पता चलता है कितने फ़ीसद शहबाज की तरफ हैं, कितने फ़ीसद खान साहब की तरफ हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से जब हम करंट सिचुएशन को बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से, तो वो क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव। किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, स्टेटिस्टिकल यानी कि करंट सिचुएशन जो हमारे कंट्री में चल रहे हैं उसके लिहाज से, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। अब इसका एम क्या होता है, इसका एम होता है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ऑब्जेक्टिवली इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। ये सब्जेक्टिव नहीं होता, ये ऑब्जेक्टिव, ये एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है, फैक्ट्स जो होते हैं इसमें वो बताए जाते हैं। यानी कि इसमें बताया जाता है कितने परसेंट लोग जो हैं वो इमरान की तरफ, खान साहब की तरफ है, और कितने परसेंट लोगों का जवाब हाँ में आया है। यानी कि अगर सर्च किया जाए गूगल में कि कितने परसेंट रोज़गार इस पाकिस्तान में है, तो जो एग्जैक्ट परसेंटेज आएगी वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाएगी, क्योंकि उन्होंने वो रिसर्च करके डिस्क्राइब किया है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, वो गलत नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें ऑप्शंस आते हैं ये येस और नो। अगर येस होगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ऑब्जेक्टिव इंक्लूड होता है, इसमें सब्जेक्टिव इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ फैक्ट पाया जाता है, सिर्फ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन की जगह होती है। अगर हम एग्जांपल ले लें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की, तो इसमें एग्जांपल आएगी कि एक बंदा है, ठीक है, उसने लैंग्वेज सीखनी है, एक्सप्लोरेटरी की एग्जांपल। तो वो क्या सीखेगा, एक्सप्लोरेटरी में क्या होगा, वो एक्सप्लोर करेगा ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज किस कल्चर से उसको इन्फ्लुएंस मिला है, इसकी इंट्रा लैंग्वेज इफेक्ट्स क्या है, डेवलपमेंट लैंग्वेज की कैसे हुई, और इसकी एग्जिस्टेंस के बिहाइंड रीज़न क्या है। इस तरह के जो है वो यूनिवर्सल फैक्ट्स या उसके बारे में एक्सप्लोर करेगा, लैंग्वेज के बारे में। वही अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में वही बंदा, उसने ओरिजिन ढूंढ लिया, उसने इन्फ्लुएंस ढूंढ लिया, उसने कल्चरली उस पर क्या इफेक्ट हुआ है वो ढूंढ लिया। अब उसके बाद वो डिस्क्रिप्टिव में क्या बताएगा कि इस लैंग्वेज को कैसे बोला जाता है, लैंग्वेज के रूल्स क्या हैं, लैंग्वेज के स्पीच ऑर्गन्स क्या हैं, फोनेटिक क्या है, फोनोलॉजिकल क्या है, मॉर्फोलॉजिकल क्या है, सेमेंटिक्स क्या है। पहले वो ऑल ओवर लैंग्वेज के बारे में बात करेगा, ठीक है, कि यानी कि एक पाकिस्तान की लैंग्वेज है उर्दू या इंग्लिश ले लो, तो उसका ओरिजिन कहाँ से आया, कैसे हुआ, कहाँ से आया, उसको कहाँ से डिराइव किया गया और उसकी हिस्ट्री क्या थी। अब उसमें एक लैंग्वेज को लेके फिर वो बताएगा कि पाकिस्तान के या इंग्लिश अगर लैंग्वेज है तो इंग्लैंड के या किसी भी तरह मुल्क के लोग उसके फोनेटिक्स क्या हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पे बात करेगा। और रूल्स और रेगुलेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेगा कि उनके फोनेटिक्स किस तरह के हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी किस तरह की है, उनके फोनोलॉजिकल वे किस तरह का है, सेमेंटिक्स किस तरह के हैं, स्नेटिक्स किस तरह के हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करें, यानी कि लैंग्वेज को फिर खोल के थोड़ा एक्सपेंड करके बता देगा कि अगर ये लैंग्वेज का हिस्ट्री है तो लैंग्वेज के रूल्स और रेगुलेशन इस तरह के हैं। अब अगर हम इसी तरह एक्सप्लेनेटरी की बात करें, तो ये एक्सप्लेनेटरी होता है कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, ठीक है, हाईली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होती है ये, ठीक है। किस तरह, उसमें तो एक्सप्लेन करके डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्राइब कर दिया जाता है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव होता है, इसमें सजेशंस ऐड होते हैं, इसमें हाइपोथेसिस ऐड होती हैं, इसमें अजम्पशंस ऐड होती हैं, इसमें लोगों के जो एडवाइसेस होते हैं या फीडबैक्स होते हैं वो भी इसमें ऐड कर लिए जाते हैं। फिर उसके बाद ये कैजुअल होती है, और इसमें क्या होता है, ये हमें चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप बताती है। अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव की, तो इसमें क्वेश्चन अराइज होते हैं हाउ एंड व्हाट, कि क्या है, और लैंग्वेज, अगर उसकी एग्जांपल ये है कि लैंग्वेज क्या है और वो कैसी है, उसके रूल्स किस तरह के हैं। इसी तरह जब हम बात करें एक्सप्लेनेटरी की, तो इसमें बताया जाता है कि अगर दो चीज़ें हैं, सेमेंटिक और फोनेटिक, इनके दरमियान रिलेशन क्या है,
ये किस तरह एक दूसरे के साथ मैच करती हैं और इनका कंट्रास्ट कैसा है। ये तमाम के तमाम रिलेशनशिप्स बताती है ऑब्जेक्ट्स के, थिंग्स के, आइडियाज़ के, व्यूज़ के और वेरिएबल्स के आपस में। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है आहूजा के अकॉर्डिंग कि अगर उसमें पूछा जाता है व्हाट और हाउ पूछा जाए डिस्क्रिप्टिव में, तो इसमें पूछा जाता है व्हाई। इसमें चीज़ों के पीछे का बिहाइंड जो रीज़न होता है उसके बारे में बात की जाती है कि ये एक चीज़ है तो ये क्यों है। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज की ही बात कर लें तो पहले उसने एक्सप्लोर किया लैंग्वेज को, उसकी हिस्ट्री जानी, फिर उसके बाद उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात कर ली, फिर इंटरव्यूज़ के थ्रू या बुक्स के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या कैसी किसी भी तरह तरीके से ये जाना जाता है कि एक आम बंदा यानी कि सेकंड लैंग्वेज जो है और नेटिव लैंग्वेज इसमें फ़र्क क्या है, इसके पीछे वजह क्या है। सेकंड लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज जो पर्सन होते हैं वो इक्वल क्यों नहीं हो सकते, इसमें बिहाइंड रीज़न के बारे में बात की जाती है कि सेकंड लैंग्वेज कौन सी होती है जो एक बंदा बाहर से आता है आपके मुल्क में, वो आपके मुल्क की लैंग्वेज नहीं जानता और आप नेटिव हो, आप वहाँ के रहने वाले हो, आपके तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, तो आपको जब सारा कुछ उस ज़बान से रिलेटेड पता है तो सेकंड लैंग्वेज वाले को नहीं पता, तो वो किस तरह एक दूसरे से मुआवजा कर सकते हैं, किस तरह एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। तो यही बातें, यही कंपैरिजन, यही कंट्रास्ट, इसके बिहाइंड जो रीज़न और इनमें जो रिलेशनशिप होता है वो बताया जाता है कि यानी कि उसमें एक्सप्लोरेटरी में एक्सप्लोर किया गया, फिर डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्राइब किया गया रूल्स एंड रेगुलेशन ये हैं। अब रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए ये बताया, उसने पूछ लिया एक्सप्लेनेटरी में कि एक्सप्लेन करो कि नेटिव लैंग्वेज पर्सन और सेकंड लैंग्वेज पर्सन एक बराबर या इक्वल क्यों नहीं हो सकते। तो जब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा तो वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, और इसमें जब वाई का आंसर दिया जाएगा, बिहाइंड रीज़न बताया जाएगा, तो वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहलाता है। ये याद रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं क्वेश्चंस, उसमें राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव में आप तमाम के तमाम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं एक्सपेंड करके, सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, उसमें मुवाजना नहीं करते, उसमें रिलेशनशिप नहीं बताते। और जब जहाँ रिलेशनशिप की बात आ जाए, रीज़न की बात आ जाए या वाई पूछा जाए, तो वो एक्सप्लेनेटरी, जब आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहलाती है। अकॉर्डिंग टू आहूजा, कॉजेज आर नॉट डिस्कवर्ड बट इन्वेंटेड। जो वजूहात होती हैं, जो रीज़न्स होते हैं, वो डिस्कवर नहीं किए जाते बट इन्वेंट होते हैं। यानी कि अगर पता चले कि अमेज़न के जंगल के बिहाइंड क्या रीज़न है, तो आप डिस्कवर नहीं करोगे, आप उस चीज़ को इन्वेंट करोगे, आप प्रॉपर उस पर रिसर्च कंडक्ट करोगे, आप उसको फाउंड करोगे। क्योंकि आहूजा कहता है कि चीज़ें जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में होती हैं वो फाउंड की जाती हैं, तलाश की जाती हैं, वो डिज़ाइन नहीं की जाती, उसमें प्लानिंग्स नहीं होती, वो सिर्फ तलाश करने से मिलती हैं। वो एक्सप्लेनेशन जब आप देते हैं तो उसमें एक सॉलिड रीज़न होता है कि अच्छा अमेज़न का जंगल इसलिए बड़ा है कि उसके पीछे ये रीज़न है, अमेज़न जो रिवर है वो इसलिए बड़ी है क्योंकि उसके पीछे ये रीज़न है। तो उसके बिहाइंड जो रीज़न आप परफेक्ट रीज़न देते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहलाता है। और ये रिसर्च जो है सब्जेक्टिवली भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिवली भी हो सकती है। ठीक है, ये दोनों तरह की रिसर्च होती है। So now we have a graph for all of you to understand, for better understanding. So एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अनस्ट्रक्चर्ड होती है, हमने पढ़ा कि उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाती है, थोड़ा सीक्वेंस में आ जाती है, और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है, हम ये भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फोनेटिक्स क्या है उस लैंग्वेज का, मॉर्फोलॉजिकल क्या है, जो है सेमेंटिक क्या है, सेंटेक्स क्या है, ये तमाम यहाँ इसमें भी क्वेश्चन किए जाते हैं। और एक्सप्लेनेटरी में हाइपोथेसिस, सजेशंस, इसमें असम्पशंस, इसमें एडवाइसेस, तमाम के तमाम फीडबैक्स हर तरह के यूज़ होते हैं। इसका मकसद होता है आपकी हाइपोथेसिस को डेवलप करना। फिर ये शुरू वाली स्टेज होती है क्योंकि हम शुरू में एक्सप्लोर ही करते हैं,
फिर ये उसके बाद की स्टेज होती है और ये लास्ट स्टेज होती है पर्पस के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिसर्च का मकसद ही ये होता है एक्सप्लोर करना, उसको थोड़ा डिस्क्राइब करना और फिर उसको एक्सप्लेन करना विद कॉजेज इज कॉल्ड पर्पस ऑफ रिसर्च। ठीक है, I hope you all guys enjoyed it. दुआ में याद रखिएगा. Don't forget to subscribe our channel and share it with your friend and press the bell icon for more updates. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बेसिक्स और अप्लाइड रिसर्च के बारे में बात करेंगे, जो कि आउटकम्स और रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई हैं, और फिर उसके साथ ही हम जो है वो सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो टर्म्स डिवाइड की गई हैं उसके बारे में भी बात करेंगे. सो अल्लाह हाफिज़. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.